हेलो नमस्कार एवरीवन, मैं आपकी होस्ट आलिया एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यमुना एक्सप्रेसवे गुरुदेव रियल एस्टेट में। हम आगे एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आज बात करने वाले हैं ग्रेटर नोएडा के रेजिडेंशियल सेक्टर की। बट उससे पहले मैं बताना चाहूँगी आपको कि ये वीडियो डेडिकेटेड है हमारे व्यूअर को, जिन्होंने कमेंट किया था मेरी वीडियो पे कि उनको ओमिक्रॉन 2 सेक्टर की वीडियो चाहिए थी। तो मैंने कहा कि मैं पहली कमेंट पे उनकी ये फरमाइश को पूरा कर देती हूँ और मैं ओमिक्रॉन 2 सेक्टर की करंट की वीडियो अपडेट के साथ बना देती हूँ। तो आज हम हाजिर हुए हैं ओमिक्रॉन 2 की वीडियो के साथ। तो ये है ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का रेजिडेंशियल सेक्टर और ये सेक्टर उन सेक्टर्स की लिस्ट में आता है जो कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की सबसे मोस्ट, एक तरह से कह सकते हैं, वैल्यूएबल कनेक्टिविटी के साथ लगी हुई लोकेशन है। 130 मीटर की जो रोड है उसके एडजॉइनिंग का ये सेक्टर आता है। कुछ ही सेक्टर्स ऐसे हैं जो 130 मीटर के एडजॉइनिंग में हैं ग्रेटर नोएडा के अंदर। और ये 130 मीटर की जो रोड है ये सीधा ग्रेटर नोएडा वेस्ट से आ रही है। तो जो लोग नोएडा से, गाजियाबाद के साइड से आ रहे हैं वो इसी रोड को फॉलो करते हुए ग्रेटर नोएडा के सेंटर ग्रेटर नोएडा तक पहुंचते हैं। तो ये बहुत ही, एक तरह से कह सकते हैं, मेन कनेक्टिविटी है, मेन रोड है ये आपकी 130 मीटर वाली। और तो ये बिल्कुल, ये ओमिक्रॉन 2 का जो सेक्टर है ये बिल्कुल एडजॉइनिंग में आता है उस 130 मीटर के। तो ओमिक्रॉन 2 सेक्टर की सबसे पहले मैं कनेक्टिविटी आपको बता दूं कि अगर आप परी चौक से इसकी डिस्टेंस को माप रहे हैं तो आप लगभग मान के चलिए 4 से 5 किलोमीटर का डिस्टेंस आपको परी चौक से इस लोकेशन का देखने को मिल जाएगा। साथ ही अगर हम इसके नियर की मेट्रो स्टेशन की बात करें तो नियर में आपको इसको गिनेडा मेट्रो स्टेशन, जो कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के नाम से मेट्रो स्टेशन है, वो बिल्कुल इसके नियर में देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ आपका जो ये ओमिक्रॉन 2 सेक्टर है, ये सेक्टर्स में प्राधिकरण ने प्लॉट अलॉट नहीं किया था। यहाँ पे प्राधिकरण ने बिल्डअप हाउसेस बना के अलॉट किए थे। बिल्डअप हाउस जो प्राधिकरण ने बना के अलॉट किया था वो काफ़ी अच्छी कंडीशंस के होते हैं। जब प्राधिकरण अलॉट करती है बहुत अच्छी कंस्ट्रक्शन करा के देती है। तो ऐसे नॉर्मली क्या होता है कि सेक्टर्स में प्राधिकरण ने कोई स्कीम निकाली, प्लॉट्स निकाले और लोगों को प्लॉट्स अलॉट किया, फिर लोगों ने अगर नहीं बनाना है बहुत ज़्यादा उसे तो वो कंप्लीशन करा लेते हैं ताकि उनके प्लॉट पे कोई किसी भी तरह की प्राधिकरण की पेनाल्टी ना लगे। तो इसलिए वो एक तो नॉर्मल सी चीज़ होगी कि अगर आप हमसे क्वेरी करते हैं कि हमें कोई 200 मीटर, 120 मीटर या 60 मीटर किसी भी साइज़ में प्लॉट चाहिए, तो मैं आपसे हमेशा ये चीज़ डिस्कस करती हूँ कि प्लॉट क्या आपको यहाँ पे कंप्लीशन मिलेगा, क्योंकि ग्रेटर नोएडा को बसे हुए काफ़ी टाइम हो गया है। तो लगभग यहाँ पे लोगों ने पेनाल्टी के डर से बचने के लिए ये अपना जो भी प्लॉट का एरिया है उसको 60% लगभग लोग ऑक्युपाइड करा देते हैं। उसमें जो भी जिस टाइप का एरिया है उतना परसेंट उसमें बना के 60%, बाकी का एज इट इज़ छोड़ देते। उसमें 1 रूम सेट बना देते, 2 रूम सेट, जितना बड़ा साइज़ है प्लॉट का। तो एक रॉ कंस्ट्रक्शन करा देते हैं बड़ा रफली सा, और फिर वो रेंट पे भी उठ जाता है लोगों का। तो उस कंडीशन में चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे खाली प्लॉट आपको कहीं नहीं मिलेगा, बहुत भी रेयर में आप जाओगे। तो इनकेस एक आधे प्लॉट कभी देखने को मिले तो वो मिलेंगे, अदरवाइज यहाँ पे ज्यादातर आपको या तो कंप्लीशन हाउस मिलेंगे या फिर किसी ने जो कंस्ट्रक्शन करा रखी है वो मिलेंगे। बट जो ये ओमिक्रॉन 2 सेक्टर है या इसके साथ जू के कुछ सेक्टर्स हैं, कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं सिग्मा में हैं, तो उसमें क्या है कि प्राधिकरण ने बिल्डअप हाउस, सिंप्लेक्स इस तरह से बना के कहीं कहीं पे दिए हुए हैं, खुद ही बिल्ड करके दिया हुआ है। तो ये भी उसी लिस्ट में आता है ओमिक्रॉन 2 सेक्टर भी। यहाँ पे 3 साइज में इन्होंने बिल्डअप हाउस बना के दिया था। यहाँ पे 4 ब्लॉक है, A, B, C, D, और इन्होंने 3 अलग अलग साइजेस में यहाँ पे बिल्डअप हाउस बना के इन ब्लॉक्स में अलॉट किए हैं, जिसमें आपका सबसे पहले 90 स्क्वायर मीटर का साइज़ आता है, फिर उसके बाद आपको 120 स्क्वायर मीटर का साइज़ मिलेगा, फिर आपको 250 स्क्वायर मीटर का साइज़ चलेगा। मतलब जो आप साइज़ में जाना चाहते हैं अपने बजट, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, आप इन तीनों साइज़ को यहाँ पे चूज़ करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो ये अलग अलग साइज़ हो गए। अब यहाँ पे अगर मैं फैसिलिटी बताऊँ तो नियर में इसकी सारी फैसिलिटी है। सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा ग्रीनरी वगैरह का बहुत खास ख्याल रखा गया। मतलब जो अंदर के सेक्टर की ग्रीन एरिया बहुत ज़्यादा है, पार्क बहुत अच्छे से हर एक ब्लॉक में 2-2, 3-3 पार्क इन्होंने बना के दिए हुए हैं, ग्रीन बेल्ट लगा के दी हुई है। साइज़ भी कोई खास छोटा नहीं है, 90 मीटर बड़ा साइज़ होता है आपका। तो एक तरह से देखेंगे तो बड़े ही साइज़ के प्लॉट से यहाँ से स्टार्टिंग हुई है, 90 मीटर, 120 मीटर और 250 स्क्वायर मीटर के। और ये जो साइज़ है ना, ये 120 मीटर को हटा दिया जाए तो ये 90 और 250 मीटर के साइज़ हर एक पॉकेट, हर एक सेक्टर में आपको देखने को भी नहीं मिलेंगे। बहुत रेयर से सेक्टर्स हैं जिनमें ये साइज़ आपको
देखने को मिल जाएगा। और आपको बताएं इस सेक्टर की जो एडजॉइनिंग की रोड है ना, चारों साइड की 60-60 मीटर की रोड से लगा हुआ ये सेक्टर है। मीन्स एक साथ तो आपका एक साइड में आपको 130 मीटर रोड मिलेगी, बाकी के 3 साइड में आपको 60 मीटर की रोड देखने को मिलेगी। एक साइड इसका म्यू फर्स्ट पड़ जाएगा, ओमिक्रॉन 2 इसके एडजॉइनिंग में पड़ जाएगा। साथ ही साथ जो मथुरापुर की लोकेशन है 6% किसान कोटा आबादी प्लॉट की, वो भी इसके बिल्कुल एडजॉइनिंग में आपको देखने को मिलेगी। थोड़ा रेट का भी आइडिया दे देती हूँ। आप मान के चलिए अगर आप 90 स्क्वायर मीटर की आसपास की कोई सर्चिंग कर रहे हैं तो 1,20,00,000 के आसपास पे इसकी स्टार्टिंग प्राइस है। और जो अगर आप 120 स्क्वायर मीटर का कुछ परचेजिंग का प्लान अगर करें यहाँ पे, तो आप अपने बजट को लगभग 1.5 करोड़ के आसपास का बना के चलिए, क्योंकि 1.5 करोड़ ही यहाँ पे स्टार्टिंग प्राइस है 120 स्क्वायर मीटर के बिल्डअप हाउस का। और अगर आप 250 स्क्वायर मीटर में जाते हैं तो लगभग 2,35,00,000 के आसपास यहाँ पे आपको स्टार्टिंग प्राइस इस लोकेशन पे देखने को मिल जाएगी। और अगर यहाँ पे हम ऑक्यूपेंसी की बात करें तो लगभग 60%, ये 40 to 60% के बीच का एरिया यहाँ पे ऑक्युपाइड है, लोग रह रहे हैं यहाँ पे सेक्टर के अंदर। तो इस तरह से यहाँ पे डेवलपमेंट है, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, लोकेशन भी अच्छी है, नियर की लोकेशन है। परी चौक से 4 किलोमीटर का डिस्टेंस कुछ नहीं होता, बहुत नियर हो जाता है। तो आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं अपनी, अगर आप कोई सर्चिंग या वर्किंग कर रहे हैं किसी भी लोकेशन पे परचेजिंग के लिए, तो आप इस लोकेशन को भी कंसीडर कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी लोकेशन है, काफ़ी अच्छा ये भी सेक्टर है और सेक्टर की तरह। तो ये था ग्रेटर नोएडा का ओमिक्रॉन 2 सेक्टर, जहां की मैंने अपडेट दी। और मैं आशा करती हूँ कि इसी तरह से आप कमेंट सेक्शन में और हमसे अपनी फरमाइशें बताते रहेंगे और मैं आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेक्टर्स को लेके आती रहूँगी, या जो भी लोकेशन की आपकी डिमांड होगी, 6% का हो या फिर यमुना का कोई सेक्टर हो, तो आप अगर हमें कमेंट बॉक्स में इस तरह से बोलेंगे तो मैं स्पेशली उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। साथ ही साथ किसी भी प्रकार की क्वेरी आपकी होती है सेल परचेज से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट करिए। यमुना हो या ग्रेटर नोएडा, यहाँ पे हम आपको आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड हर एक सोल्यूशन, जो भी आपके इश्यूज आते हैं उसका सोल्यूशन दे सकते हैं। तो आप हमसे ज़रूर कांटेक्ट करिए। दीजिए मुझे इजाज़त। थैंक यू सो मच।